नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, जो आपको हमने खबर दिखाई थी अवैध खनन को लेकर जो मामला एक उठाया गया था, उस मामले में बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है। आपको बता देते हैं, इस पूरे मामले की खबर चलने के बाद पूरा प्रशासन, पूरी सरकार हरकत में आ चुकी है। आपको बता देते हैं कि इस मामले के अंदर एसपी करनाल का कहना है कि जो अवैध खनन के 2 मामले दर्ज हुए थे थाना घरोंडा के अंदर, एक मामला जो माइनिंग ऑफिसर ने कराया था और दूसरा जो मामला जय यमुना जी डेवलपर्स जो कंपनी है जिनके पास सरकारी खनन का लाइसेंस है, उन लोगों ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, उनमें से आपको बता देते हैं जो ताज़ा अपडेट आया है उसके अंदर एसपी करनाल का कहना है कि इस मामले की जांच की गई थी घरोंडा थाने द्वारा, और जिस आईओ ने इस मामले की जांच की थी उसने इस मामले के जितने भी आरोपी हैं उनको क्लीन चिट दे दी है। जो आरोप लगाए गए थे वो आरोपों के तथ्य सामने नहीं आए हैं, जिस कारण उनको क्लीन दे दी गई। लेकिन इसके अंदर आपको बता देते हैं कि मंगलोरा गांव के पूर्व सरपंच ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे पुलिस पर भी और माइनिंग विभाग पर भी, और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए मीडिया के सामने रूबरू भी हुए ये लोग, जिसके बाद पूरा मामला हरकत में आया। हरकत में आने के बाद आपको बता देते हैं जो ताज़ा अपडेट ये है कि एसपी करनाल ने इस मामले के अंदर जो माइनिंग ऑफिसर है उनको तलब किया और जो यमुना जी डेवलपर्स कंपनी है उनको बुलाया, और उसके अलावा थाना घरोंडा के भी मुलाजिमों को बुलाकर पूरे मामले की जांच और पूछताछ आरंभ कर दी है। और इस मामले के अंदर एसपी करनाल का कहना है कि इस मामले की जो जितनी भी रिपोर्ट्स तैयार हुई है, नो ट्रेस रिपोर्ट जो तैयार हुई है, उसकी जांच की जाएगी। यदि उसके अंदर किसी भी पुलिस अधिकारी की, कर्मचारी की कोई भी नेग्लिजेंसी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और जो आरोपी हैं, यदि वो इस जांच के अंदर क्लीन पाए गए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और यदि उनकी किसी भी तरह की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ पूरी की पूरी सख्त कार्रवाई होगी। और आपको बता देते हैं, इसी पूरी खबर के अंदर जो हमने 4 लाइन्स का मामला भी दिखाया था उसके ऊपर भी बड़ा एक्शन हो चुका है। और ये जो ताज़ा अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, हम आपकी बात कराएंगे जो पूर्व सरपंच है, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे उनसे बात कराएंगे, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं उनसे बात कराएंगे। और इसी खबर के अंदर मैं आपको जो द यमुना डेवलपर्स कंपनी है उसके जो डायरेक्टर हैं वेदपाल, उनकी भी बाइट आपको दिखाऊंगा, उनका क्या कहना है। उसके अलावा जो माइनिंग ऑफिसर हैं गुरजीत सिंह, उन्होंने हमसे फ़ोन पे बात की है, उनका पक्ष लिया है, उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाऊंगा। और एसपी करनाल का जो हमने इस मामले को लेकर पक्ष जाना है, उनसे पुलिस कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम बात करते हैं मंगलोरा गांव के पूर्व सरपंच हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। उन्होंने ही इस अवैध खनन के मामले को उठाया था और जो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे उसका खुलासा किया था। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? नमस्कार जी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो इसमें दोषी है दोबारा जांच करके इसको दोबारा मतलब सही से जांच करके जो ये घपला हुआ है इसको उनसे भरपाई करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने मांग की है भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, 2 जो मुकदमे दर्ज किए हुए हैं उस पूरे मामले के अंदर, मुझे लगता है ये सच्चाई सामने आएगी, ईमानदारी से अफसर काम करेंगे। हमारे एसपी साहब बहुत ईमानदार है, ऊपर हमारे सीएम साहब ईमानदार आदमी हैं, वो बिल्कुल ईमानदारी से सारे काम को करेंगे, कोई भ्रष्टाचार को दबने नहीं देंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे जिन्होंने शिकायत की हुई है। जिन खेत वालों के साथ इलीगल माइनिंग हुई, जिनके खेतों को उठाया गया, उस टाइम जो भी होया उसकी सच्चाई निकाल लेंगे। जी, हमारे साथ विक्की जुड़ रहे हैं, आपको बता देते हैं इसी गांव के रहने वाले हैं, उनसे जानना चाहेंगे। विक्की जी, क्या कहना चाहोगे कि कितने खेतों हैं जिन पे अवैध माइनिंग हो गई है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये है जी, जो भी इलीगल माइनिंग हुई है इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए जी, बिल्कुल। बस यही है, बस स्पष्ट जांच है। अधिकारियों से अपील है कि स्पष्ट जांच हो। कितना एरिया था जहाँ पे इतना ये इलीगल खनन हो गया? एरिया का तो देखो जी, पटवारी ने वहाँ पे नहीं पता होगा, लेकिन उस टाइम 5 करोड़ 10 लाख का जुर्माना हुआ था तो 2018 में, तो इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल यही है, प्रशासन से अपील है कि जो भी दोषी है उस पर जांच हो, कार्रवाई करी जाए। दोस्तों, हमारे साथ मंगलोरा के जो मुखिया हैं, बड़े मुखिया के नाम से ही प्रसिद्ध है, मुखिया जी से जानना चाहेंगे। मुखिया जी, क्या कहना चाहोगे जो इस तरह का अवैध खनन का काम चल रहा है? हम तो जी एसपी साहब से ही अपील करनी चाहते हैं
हमने पूरा विश्वास है एसपी साहब पे, बहुत अच्छी अफसर है हमारे यहाँ रहे हैं जो करनाल में, तो ये अच्छा इंसाफ करेंगे और बढ़िया करेंगे। हम तो उससे यही दरख्वास्त देते हैं जी, मतलब कार्रवाई करो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा, उम्मीद भी है और वो करेंगे भी जी हाँ। बिल्कुल दोस्तों, बड़ी मांग उठी है यहाँ। आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग यहाँ उस स्पॉट पे पहुँचे हैं जहाँ के लोग बड़े ही परेशान हैं अवैध खनन को लेकर। हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। पूर्व सरपंच सतबीर जी हैं। सतबीर जी, क्या कहना चाहोगे जो ये अवैध खनन होता है? मैंने इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जी, ये नहीं पता इसके बारे में। तो आपके एरिया में होता है कोई अवैध खनन वगैरह, कुछ किस तरह का रेता रूता निकालने का? जमुना में, कहाँ पे? जमुना में हुआ तो। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो 18 में है मेरे ख्याल से, नहीं 2018 में। 2018 में। हाँ, तो हरियाणा की जमीन पड़ती है वो वाली? हरियाणा के पड़े, तो हरियाणा की भूमि पे हो गया अवैध खनन। हरियाणा भूमि पे। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी चौकसी के बाद भी हरियाणा की भूमि के ऊपर अवैध खनन हो जाता है। मैं आपकी बात करवाता हूं, जो कंपनी के जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, जय यमुना जी डेवलपर्स, उनके जो डायरेक्टर हैं वेदपाल जी से सुनिए वेदपाल जी का क्या कहना है। खनन मामले को लेकर जो जय यमुना डेवलपर ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसी मामले को लेकर आज हम पहुंचे हैं। जय यमुना डेवलपर्स के जो डायरेक्टर हैं वेदपाल जी, उनके पास पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था और कितना मिनरल चोरी हुआ है और अभी तक इस मामले के अंदर क्या चल रहा है। वेदपाल जी, क्या बताना चाहेंगे कि जो आपने एक मुकदमा दर्ज कराया था 2018 के अंदर, क्या मुकदमा है वो? सुकीजा जी, आपके माध्यम से सभी को नमस्कार। ऐसा है, 2018 के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर यूपी का कॉन्ट्रैक्टर मैसेज दीप बिल्डर हरियाणा के अंदर आके अवैध खनन का कार्य कर रहा था, जिसकी हमने रिपोर्ट असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर पानीपत को दी। उन्होंने डिमार्केशन के लिए तहसीलदार गरोंडा को लिखा। तहसीलदार गरोंडा ने करतार सिंह कानूगो को अपॉइंट किया और उनको अपॉइंट करके उन्होंने अपनी डिमार्केशन की रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अंदर कुछ किला नंबर के अंदर अवैध खनन हुआ पाया गया। उसके बाद चंडीगढ़ से एक टीम आई स्पेशल हेड ऑफिस माइनिंग से, जिसमें माइनिंग ऑफिसर जींद भूपिंदर सिंह, माइनिंग ऑफिसर सोनीपत श्री जगदीश चंद्र जी, उन्होंने आके एक ज्वाइंट रिपोर्ट अपनी सबमिट की कि इतने टन मिनरल हरियाणा का चोरी हुआ। उसके आधार पे हमने सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के, सारे एविडेंस साथ लगा के गरोंडा थाना के अंदर एक कंप्लेंट फाइल की, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 283 दर्ज हुआ। अब उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, ये माइनिंग विभाग बताएगा और पुलिस विभाग बताएगा। हमारे द्वारा कंप्लेंट टाइम से टाइम फाइल कर दी गई थी, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने साथ लगा दिए थे, और लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच का अवैध खनन हरियाणा के अंदर हुआ था। तो वेदपाल जी, आप इस पूरे मामले के अंदर क्या मांग करते हैं कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है, पुलिस ने पूरा का पूरा मामला पूरे तथ्यों पे, एसपी करनाल का कहना है, वो आपको मैं बाइट दिखाऊंगा अपनी न्यूज़ के अंदर, कि एसपी करनाल का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की गई थी, जिसके अंदर आईओ की जांच के अंदर इनको क्लीन चिट दी गई है। सीधा सीधी बात है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं। लेकिन एसपी करनाल का कहना है कि आईओ से भी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, छानबीन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। आपको क्या लगता है? ऐसा है, देखिए, अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी, और हम उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे, हम मजबूती के साथ मुकदमे की अपनी पैरवाई करेंगे, लड़ेंगे, और जो हमारा मिनरल चोरी हुआ है लगभग 5.25 करोड़ रुपए का, हम उसकी रिकवरी जरूर कराएंगे। हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसमें जितना भी जल्दी हो सके रिकवरी कराएं, दोषियों को गिरफ्तार करें। तो वेदपाल जी, जो ये मिनरल चोरी हुआ है, ये आपके जो आपको जो टेंडर दिया हुआ है सरकार ने, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसी एरिया के अंदर पड़ता है? हाँ, ये जो हमें कॉन्ट्रैक्ट जिस एरिया के हमें मिनरल राइट्स दिए हुए हैं उसी के अंदर पड़ता है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से जो वेदपाल जी का कहना है। इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 जितने स्टेप हैं, जितने भी अधिकारियों के वर्जन बनते हैं, वो आपको दिखाऊंगा, और माइनिंग ऑफिसर का इन मामलों को लेकर क्या कहना है, उनकी भी एक जो हम लोगों ने मोबाइल्स के ऊपर पक्ष लिया, उनका जो पक्ष जाना है पूरे मामले की जांच का, वो भी हमने लिया, वो भी आपको सुनाएंगे। सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं तो वैसे बेसिकली चाह रहा था कि आपका इंट्रो कर लूं
क्योंकि आपका काम ही बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ये बात थी, वो 2-3 चीजें थी, वो जानना चाह रहा था आपसे। जी तो उसीलिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा था, मैसेज कर रहा था, जी। तो आप बिजी थे, अब बात नहीं हो पाई आपसे। बस मैं ना, अब आप बताइए हुक्म करें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बाइंडिंग ऑफिसर माधवी जी ने एक पर्चा दर्ज कराया था 28/4/2018 को, एफआईआर जी। नंबर है 273। ओके। और उसके बाद जय यमुना डेवलपर्स ने कराया था सर, जिसका एफआईआर नंबर है 283। तो ये है जी। 1/5/2018 को। और इसमें जो इन्होंने कराया था, ये जय यमुना वालों ने, इसमें 4-5 लोगों को बाय नेम दर्ज हुआ था। ओके। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मुकदमे के अंदर, दोनों मुकदमों के अंदर क्या कार्रवाई हुई है और क्या पैरवी हुई है, और सरकार को कितना नुकसान हुआ है। इसमें ऐसा है, एफआईआर होने के बाद जो मेन काम रह जाता है ना, पुलिस का रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो 2 कोड करते हैं, हमें तो विटनेस के तौर पे जाते हैं फिर हम। जी सर। वो कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, अभी मैं इसमें तो मैं नहीं बता सकता आपको। अच्छा, हाँ। तो सर इसमें ये तो बता सकते हैं भी नुकसान कितना हुआ था उस समय, क्योंकि रेड जोन एरिया था जिसमें माइनिंग हो गई। जी। और जो ये जिन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था, इन पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि तहसीलदार घरोंडा, कानूको घरोंडा और पटवारी, इन लोगों ने हाँ जी। फिजिकल वहां पर जाके चेक बैक किया, तो इन्होंने पाया हाँ। था कि हरियाणा की जमीन के अंदर ही ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, उसी बेस पे हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो इसमें ये सारी जमीन हरियाणा की थी सर। बिल्कुल हरियाणा की थी जी। अच्छा जी। और सर जी। इसमें फिर अभी तक हुआ कुछ क्यों नहीं, क्योंकि तीसरा साल चल रहा है, 3 साल हो गए हैं। तो ये बात थी सर। इस बारे में क्या कुछ नहीं हुआ, एफआईआर तो वहाँ से पता करके वही पता चलेगा जी जी। क्या हुआ, आगे अरेस्ट हुए, 2 कोड हुआ, केस क्या हुआ, वो पता करना पड़ेगा वहाँ से, थाने से। तो वो हमें पता लग रहा था कि एफआईआर जो सी है वो क्रैश हो गई है शायद, ऐसा कुछ जानकारी आ रही थी मेरे पास। तो मैंने एसपी अच्छा। साहब से भी बात की थी, एसपी साहब से भी मिलना है मैंने। तो मुझे पता अच्छा था जी। आज एसपी साहब ने भी आपको बुलाया हुआ था पूरी जानकारी के लिए। जी। तो वही पूरा का पूरा मामला आपसे समझना चाह रहा था सर, क्योंकि अच्छा। रेड जोन के अंदर ये काम हो रहा है। और दूसरा एक जो बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि रेड आप। जोन था, ये रेड जोन नहीं था, ये तो हमारा कंट्रैक्ट एरिया था। अच्छा, ओके। लेकिन रेड जोन नहीं। तो इसमें सर एनजीटी ने स्टे लगाया हुआ था, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है। हाँ, उस समय एनजीटी का स्टे था। हाँ जी, हाँ जी। तो एनजीटी का स्टे लगने के बाद वो रेड जोन बन जाता है सर। हाँ चलो, आप मान सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा एक बात और मैं जानना चाह रहा था आपसे, कि वो ये जानना चाह रहा था कि जो ये डायमंड्स कंपनी वालों को 4 लाइन्स का टेंडर दिया हुआ है, जी। ये मेरठ रोड का, तो हाँ सर जी। इसके अंदर जो माइनिंग होकर जो मिट्टी आ रही है, वो ठीक कहाँ है। से आ रही है सर, वो जानना चाह रहा था। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ लोगों ने क्या करा कि सब कॉन्ट्रैक्ट दे के आगे, तो उन्होंने सड़कों के आसपास के एरियो के अंदर माइनिंग करके और सड़कों पर वो सड़क की लेयर बिछानी शुरू कर रखी थी। इस तरह की जानकारी आ रही थी। ऐसा ही हमारा जो जमुना का 5 किलोमीटर का एरिया है ना, वो तो रेड जोन है, हाँ मिट्टी जी, के हाँ लिए। जी। अच्छा जी। वहाँ से तो हमने मिट्टी उठाने नहीं उठने दी, ना इनको परमिट दिया है। अच्छा, हाँ जी, हमें पता नहीं चला था ये लोग यूपी से लेके आ रहे हैं, हाँ जी। तो यूपी से लेके आए हैं काफी मिट्टी। जी जी। तो सर यूपी से कैसे आ सकती है? यूपी से अगर आएगी तो उसकी बिलिंग वगैरह है, वो चीजें है उसकी, क्योंकि वो स्टेट वाइज टैक्स भी लगता है उसके ऊपर। नहीं नहीं, मिट्टी पे रॉयल्टी, वहाँ पे रॉयल्टी चाहिए, टैक्स भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो वहां से यहाँ आ सकती है सारी की सारी। अगर वहाँ की परमिशन है, आ सकती है। तो सर आप एक बार पता लग सकता है, मैंने एक्चुअली ना इनको फोन किया था डायमंड वालों को, जी। और उनसे जानने की कोशिश की थी कि आप लोगों ने जो सब टेंडर दिया आगे, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कि वो लोग जो मिट्टी ला रहे हैं उसके बिल कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी खान से परचेज कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये चीजें वो भी नहीं बता पा रहे थे पूरी तरह से। और कोई टीम आई हुई थी, अभी उनकी इंस्पेक्शन चल रही है, कुछ इस तरह से मुझे पता लगा, चंडीगढ़ से टीम आई है, उसमें इंस्पेक्शन चल रही है। हाँ जी। अच्छा, वो तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उसका तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने जी। एक बार गाड़ी चेक की है, तो उनके पास उसमें यूपी की परमिशन थी। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ। ओके, परमिशन उनके पास थी यूपी की। हाँ जी। अच्छा हाँ अच्छा। जी। और सर फिर जो ये आप लोगों की तरफ से अब क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि एक तरफ आप कंप्लेंटेड हो, दूसरी तरफ वो हैं, दो एफआईआर अलग अलग सी है, तो उसकी पैरवी के लिए कोई डिपार्टमेंटली कोई नियुक्ति की हुई है किसी की? नहीं, उसकी अगर हमें बुलाया जाए तो हम जाएंगे, क्या मामला है, अब हमारे संज्ञान में है तो हम भी पता करेंगे। अच्छा। हम भी पता कराएंगे, जरूर कराएंगे। जी जी। मामला कहाँ तक है, क्या हो रहा है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी।
तो सर एक बात हो रहा है कि जो ये माइनिंग है, ये 5 किलोमीटर का जो आप बता रहे हैं यमुना का सराउंडिंग एरिया पूरा का पूरा, तो यहाँ किसी भी तरह का स्टे है या क्या बोल सकते हैं, रेड जोन घोषित किया हुआ इसको? नहीं, एक्चुअली क्या है इसमें ना, इस एरिया में थोड़ा सा सैंडी एरिया है ये। अच्छा जी। सरकार को मुझे लगता था कहीं इसमें भी चोरी चारी न हो रेत की, हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा सा इसलिए इसको बंद कर दिया था। 5 करोड़ का कोई मिट्टी के वगैरह का परमिट ना हो। अच्छा जी। हाँ, ताकि उसकी आड़ में रेत की चोरी ना हो। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो सर इसमें ना जो जो ये जय यमुना डेवलपर वालों ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें दीप बिल्डर्स है, कोई मंजीत सिंह है और कोई वीरेंद्र शर्मा है यमुनानगर से, ये लोग हैं। इनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयां ऑलरेडी पहले भी अपने यहाँ हुई हैं। मुझे पता लगा था कि इनके खिलाफ जैसे इलीगल माइनिंग करना, इनकी गाड़ियां पकड़ना, काफी फाइन हुए इन लोगों को। इनका रिकॉर्ड कुछ पता लग सकता क्या है सर अपने यहाँ? वो मैं आपको ऑफिस में देख के बता सकता हूँ। सर मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? आज क्या दिन है, बुधवार? हाँ जी। आप लोग शुक्रवार को मिले, एक दिन मेरे को देखने की चीजें। अच्छा जी। हाँ जी। तो मैं परसों आ जाऊँ आपके पास शुक्रवार को, यानी? इसी बात को फोन करके आए ना, मैंने आपका नंबर फीड कर लेता हूँ। सर आप नंबर फीड करनाल में अवैध खनन को लेकर जो 2 मुकदमे थाना घरौंडा में दर्ज किए गए थे, आपको बता देते हैं। एक तो जो माइनिंग ऑफिसर है, माइनिंग डिपार्टमेंट करनाल का है, एक मुकदमा उनके द्वारा दर्ज कराया था, और दूसरा जो मुकदमा दर्ज कराया गया था जय भारत डेवलपर्स कंपनी के द्वारा पर्चा दर्ज कराया गया था। और आपको बता देते हैं लगभग 5 करोड़ से ऊपर का खनन का मामला था। आइए जानते हैं एसपी करनाल से इन दोनों पूरे मामलों के अंदर अभी तक करनाल पुलिस की क्या कार्रवाई रही है। सर, खनन के मामलों में सर क्या रहा अभी तक का, जो 2 मुकदमे दर्ज हुए? देखिए, आप जिन 2 मुकदमों का ज़िक्र कर रहे हो, वो वर्ष 2018 से संबंधित है। उस समय एक कंप्लेंट असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर की शिकायत पे, और दूसरी जो कंप्लेंट है वो जय यमुना डेवलपर्स की तरफ से घरौंडा पुलिस स्टेशन में दी गई थी। दोनों में ही वाजिब धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच आरंभ की गई थी। उसके बाद में हम वर्तमान में केस का स्टेटस ये है कि उसी समय जो जांच अधिकारी ने जांच की, उसके बाद में ये पहले वाला जो मुकदमा असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, जिसमें किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिखा गया था, उसमें काफ़ी गहनता से छानबीन की गई, लेकिन कोई आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया। और जो दूसरा मुकदमा जो जय यमुना डेवलपर्स की तरफ से दर्ज कराया गया था, उसमें कुछ आरोपियों के नाम दिए गए थे जिनको शामिल जांच भी किया गया था और उनके रोल को इन्वेस्टिगेट भी किया गया था, लेकिन उनका कोई भूमिका पाई नहीं गई। तो दोनों ही मुकदमे में उस समय वर्ष 2018 में ही अनट्रेस रिपोर्ट लिखी गई थी। जी सर, अब इसमें अब इन जो ये 2 मुकदमे चल रहे हैं सर, इसका आज की तारीख में क्या स्टेटस है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, दोनों में ही अनट्रेस रिपोर्ट लिखी हुई है। हमने माइनिंग ऑफिसर है उनसे भी इस मामले में चर्चा की है, और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको भी बुलाया है, और उनसे भी हम पूछेंगे कि किस हालातों के मद्देनज़र अनट्रेस रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगर कारण असंतोषजनक पाए जाते हैं तो आगामी जाँच भी आरंभ की जाएगी। सर इसमें एक मामला सर छोटा सा ये संज्ञान में आया था कि जो तहसीलदार घरौंडा है, कौनोगो हैं और पटवारी हैं, उन लोगों ने इसी कंप्लेंट के आधार के ऊपर जांच की थी और जिसमें पाया गया था कि हरियाणा की भूमि के अंदर ही माइनिंग हुई है सर। देखिए, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जिनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा, उनको हमने बुलाया है, और उन दोनों से भी केस फाइल के अकॉर्डिंग हम सारे मामले की जानकारी लेंगे। और यदि पाया जाता है कि अनट्रेस रिपोर्ट सही ढंग से दर्ज वो तैयार नहीं की गई है, इस मामले में और ज़्यादा जाँच की ज़रूरत है, तो वो भी करवाई जाएगी। सर अब इस मामले की कौन जाँच करेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया जी, मामला अगर मान लो लगता है जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सही ढंग से जांच नहीं की गई और मामला थोड़ा टेक्निकल है और गहराई से जांच की ज़रूरत है और इसमें अनुभवी आईओ की रिक्वायरमेंट है, तो कंसर्न कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी इंस्पेक्टर रैंक का हो या डीएसपी रैंक का हो, उससे करवाएंगे। जी धन्यवाद सर। दोस्तों आप देख सकते हैं एसपी करनाल की तरफ से इन दोनों मामलों के अंदर बड़ा जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है। आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हम आपको पूरी खबर अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में, हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।